मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आप लोग वर्ब फॉर्म्स को देखेंगे। इसके पहले वर्ब बताए थे, इसमें वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के प्रकार। आज देखिए वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म्स में वर्ब के विभिन्न रूपों को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि वर्ब के विभिन्न रूप। वर्ब के मुख्यतः 5 रूप होते हैं। वर्ब मुख्यतः 5 रूपों में पाया जाता है। चलिए लिखते हैं, वर्ब के मुख्यतः 5 रूप होते हैं। वर्ब के मुख्यतः 5 रूप होते हैं। वर्ब के मुख्यतः 5 रूप होते हैं। वर्ब के कितने रूप हुए? 5 रूप, जिसको शॉर्ट में V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जाना जाता है। और यही 5 रूप आपको सेंटेंस बनाने में, टेंस बनाने में काम आएगा। वर्ब और वर्ब फॉर्म को टेंस में, जब टेंस आगे अगले वीडियो में बताएंगे तो आपको टेंस में ये वर्ब फॉर्म और वर्ब काम आएगा। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो आइए वर्ब फॉर्म को देखते हैं। 5 रूप में होते हैं और इन 5 रूप को बारी बारी से देखते हैं कि ये 5 रूप कौन कौन है। सबसे पहले V1। ये V1 है। V मतलब वर्ब और 1 मतलब वर्ब का पहला रूप, V1। तो V1 मतलब V मतलब वर्ब और 1 मतलब वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब का पहला रूप कहाँ होगा? पहले लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पहला रूप है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब का ये पहला रूप है। तो वर्ब का पहला रूप V1 प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होता है। प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होता है। क्या कहाँ होता है? प्रेजेंट टेंस। वर्ब का पहला रूप कहाँ होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस फॉर्म। प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होता है। वर्ब का जो पहला रूप है वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखिए। कहने का मतलब कि वर्ब का पहला रूप अपना वर्ब मूल रूप में होता है प्रेजेंट टेंस में। जैसे ईट, ईट मतलब खाना। गो, ईट हो गया, गो हो गया, रन हो गया, प्ले हो गया, सिंग हो गया, ETC कर देते हैं। तो ये सब देखिए वर्ब का ये पहला रूप है, अपना मूल रूप में है। ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, रन मतलब दौड़ना, प्ले मतलब खेलना, सिंग मतलब गाना। तो ये सब वर्ब का पहला रूप है। तो इसको V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में रखते हैं। प्रेजेंट टेंस का ये वर्ब है, तो ये वर्ब का ये पहला रूप है। अब चलिए वर्ब का दूसरा रूप V2। V2 कहने का मतलब हुआ कि वर्ब का दूसरा रूप, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको मतलब हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब का दूसरा रूप है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का ये कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। यानी ये वर्ब का दूसरा रूप हो और जो पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में जब भी टेंस हम बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे तो वर्ब का दूसरा रूप लगता है। तो वर्ब का दूसरा रूप
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे तो वर्ब का दूसरा रूप ही लगाते हैं, उसमें लगा करके टेंस को पूरा करते हैं, सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो वर्ब फॉर्म्स ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का दूसरा रूप जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा, इसमें होगा पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में होगा। जैसे देखिए ईट से क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, दूसरा रूप गो से हो जाएगा वेंट हो जाएगा, रन से हो जाएगा रन, अब प्ले से ईडी लगा दीजिए प्लेड हो जाएगा, सिंग से हो जाएगा सैंग। ये सब वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा। ईट से क्या हो जाएगा एट, गो से हो जाएगा वेंट, गो से वेंट हो गया, और रन से रन, अब प्ले से हो जाएगा प्लेड, और सिंग से हो जाएगा सैंग। तो देखिए यहाँ ईट से, ईट का दूसरा रूप एट होता है, गो का दूसरा रूप V2 में वेंट होता है, और रन से रन होता है, और प्लेड से प्लेड हो जाएगा, सिंग से सैंग हो जाएगा। ये पास्ट रूप हो जाएगा, ये प्रेजेंट रूप में है और ये पास्ट रूप में वर्ब है। चलिए वर्ब का तीसरा रूप देखते हैं। चलिए अब वर्ब का तीसरा रूप देखते हैं V3। तो V3 वर्ब का तीसरा रूप है, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब का तीसरा रूप है जो पास्ट पार्टिसिपल में रहेगा। तीसरा रूप क्या रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में होगा तीसरा रूप, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा, और हम लिख दीजिए यहाँ। तो ये वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पास्ट पार्टिसिपल में होगा। एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे हम लिखे थे ईट, ईट से दूसरा रूप एट हुआ था और तीसरा रूप ईटेन हो जाएगा, तो हमारा ईट से क्या हो जाएगा ईटेन। गो जैसे लिखे थे तो पहला रूप में था, अब गो से हमारा दूसरा रूप वेंट हुआ था, और तीसरा रूप हो जाएगा पार्टिसिपल रूप में हो जाएगा, तीसरा रूप V3 में होगा, तो गो से गॉन हो जाएगा। उसी तरह से प्ले, प्ले से हमको क्या हो जाएगा, प्ले से प्लेड हो जाएगा, प्लेड। सिंग से क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा, सिंग सैंग और संग तीसरा रूप में आ जाएगा। उसी के बाद तरह से देखिए डांस, डांस पहला रूप है, दूसरा रूप भी डांस्ड होगा और तीसरा रूप भी डांस्ड होगा। चलिए ETC कर देते हैं। तो ये देखिए तीसरा रूप में हमारा पास्ट पार्टिसिपल रूप होगा, ईट से ईटेन हो जाएगा, गो से गॉन हो जाएगा, प्ले से प्लेड हो जाएगा, सिंग से संग हो गया, और डांस से डांस्ड हो गया। इस तरह से बहुत सारे वर्ब है, इसका एक सीरीज हम आगे दे रहे हैं। चलिए आगे चौथा फॉर्म देखिए V4, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का ये चौथा रूप। वर्ब का कौन सा रूप है, V4 कहने का मतलब कि वर्ब का चौथा रूप है। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, ये चौथा रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहां लिख देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब का चौथा रूप है। उदाहरण से देखिए,
ये प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देखिए जैसे ईट से ईट एट दूसरा रूप, और ईटेन तीसरा रूप हो गया, और चौथा रूप हो जाएगा ईटिंग। ईटिंग यानी वर्ब में इसमें बहुत ही आसान है। इसमें वर्ब में क्या करेंगे कि ING लगा देंगे तो चौथा रूप हो जाएगा। ये V1 में ING लगाकर V4 बनाते हैं। V1 में ING लगा देंगे तो V4 हो जाएगा, यानी वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप हो जाएगा, चौथा रूप हो जाएगा। तो जैसे ईट से ईटिंग हो जाएगा, गो से गोइंग हो जाएगा, ING देखिए खाली ING लगा रहे हैं। प्ले से प्लेइंग हो जाएगा, उसी तरह से सिंग से सिंगिंग हो जाएगा, डांस से डांसिंग हो जाएगा, डांसिंग ETC कर देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही आसान रहता है। इसमें वर्ब का पहला रूप जो V1 में ING लगा देंगे तो ये चौथा रूप हो जाएगा। चलिए अगला पांचवा रूप देखते हैं, V5 देखते हैं। V5 में देखिए ये वर्ब का पांचवा रूप है। वर्ब का कौन सा रूप है? पांचवा। V5 क्या है? वर्ब का पांचवा रूप है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पांचवा रूप। इस रूप में एस या एस लगाएंगे। ये सिंगुलर नंबर वाला फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इसे कहा जाता है। इसको लिख देते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए, तो ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, सिंगुलर नंबर में रहेगा। ये पांचवा रूप जो वर्ब का पांचवा रूप है वो सिंगुलर नंबर यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में एस या एस नहीं लगाता। इसमें क्या करेंगे कि V1 में एस या ES लगाकर V5 बनाते हैं। V1 वर्ब का पहला रूप में एस या ES लगा करके V5 बनाते हैं, यानी वर्ब का पांचवा रूप कैसे बदलेंगे? एस या ES को लगा करके V5 बनाते हैं। ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर भी होता है तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर होता है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में एस या ES नहीं लगता है। थर्ड पर्सन में प्लूरल में भी एस या ES नहीं लगता है। थर्ड पर्सन पे सिंगुलर नंबर में एस या ES लगाते हैं। तो ये V5 फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सिंगुलर नंबर वाला वर्ब है, जिसमें V1 में एस या ES लगाते हैं। तो सिंगुलर नंबर में एस या ES कहाँ लगाते हैं? जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ES लगाते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईट, ये हमारा ईट हो गया। ईट से क्या होगा? ईट से दूसरा रूप एट हो जाता है। अब तीसरा रूप क्या होता है? ईटेड हो जाता है। V3 ईटेड हो जाएगा, और V4 क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा, और V5 क्या हो जाएगा? उसमें एस लगा दीजिए, इट्स हो जाएगा, यानी एस लगा दे, इट्स। गो से देखिए, गो से दूसरा रूप वेंट हो जाएगा V2, और V3 हो जाएगा गॉन, और V4 हो जाएगा गोइंग, और V5 हो जाएगा, इसमें एस लगा दीजिए, गोज हो जाएगा, गोज। उसके बाद प्लेस देखिए,
प्ले से पहला रूप में है प्ले, V1 में है, तो V2 में इसको हो जाएगा प्लेड, दूसरा तीसरा रूप हो जाएगा एंड V3 हो जाएगा प्लेड, और चौथा रूप हो जाएगा प्लेइंग, और पांचवा रूप V5 हो जाएगा प्लेज। डांस से देखिए, डांस, डांस से क्या हो जाएगा, डांस से दूसरा रूप डांस, तीसरा रूप डांस्ड, और चौथा रूप डांसिंग, और पांचवा रूप डांसेज। तो ये लगा दीजिए, डांसेज हो गया। और उसके बाद सिंग, सिंग, सिंग का दूसरा रूप V1 है, V2 में हम उसको सेंग कहेंगे, और तीसरा रूप संग हो जाएगा, और चौथा रूप सिंग्स हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, और पांचवा रूप हो जाएगा सिंग्स, etc। तो इस तरह से इसको चारों V5 हमारा हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर नंबर वाला हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा ये वर्ब, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ईएस लगाते हैं, वही फॉर्म है V5 जिसको कहते हैं। तो चलिए इसमें देख लिए कि इट से इट्स हो जाएगा, गोज से गोज हो जाएगा, प्ले से प्लेज हो जाएगा, डांस से डांसेज हो जाएगा, सिंग से सिंग्स हो जाएगा। इसमें आपको जो वर्ब फॉर्म में मूल रूप से जो वर्ब है उसको याद रखना है, उसके बाद आपको दूसरा रूप याद रखना है, तीसरा रूप याद रखना है, और चौथा और पांचवा रूप को विशेष याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथा रूप में आईएनजी लगा करके चौथा रूप प्राप्त कर लेते हैं, तो सभी में आईएनजी लगेगा। तो उसमें एक बात को याद रखना है कि इसमें सिर्फ आईएनजी लगा करके चौथा रूप प्राप्त करते हैं V1 से, अब पांचवा रूप प्राप्त करते हैं एस या ईएस लगा करके, तो सभी में वैसा ही होगा। सिर्फ याद करना है V1, V2 और V3। तो आइए एक सीरीज के माध्यम से हम V1, V2, V3, V5 सभी को देखते हैं। तो चलिए वर्ब फॉर्म में V1, V2, V3, V4, V5 पांचों रूप है वर्ब का, उसको देखते हैं कि कोई वर्ब का ये पांचों रूप कैसे कैसे होता है। देखिए गो, गो का पहला रूप क्या हो जाएगा, गो है पहला रूप में V1 में, और V2 में गो का वेंट हो जाता है, और V3 में गॉन हो जाता है, V4 में गोइंग, और V5 में गोज हो जाएगा। ईट का देखिए, ईट, ईट का दूसरा रूप एट होता है, तीसरा रूप हमको V3 ईटन, और V4 ईटिंग, V5 ईट्स। उसी तरह से रन का देखिए, रन का रैन, दूसरा रूप रन, तीसरा रूप हो जाएगा रनिंग, चौथा रूप रन्स, पांचवा रूप। स्लीप का स्लेप, दूसरा रूप स्लेप्ट, तीसरा रूप स्लीपिंग, चौथा रूप, और पांचवा V5 हो जाएगा स्लिप्स। उसी तरह से देखिए कट, कट का दूसरा रूप हो जाएगा कट ही होगा, और तीसरा रूप भी कट, V3 में भी कट होगा, V4 में कटिंग, और V5 कट्स। इस तरह से एराइज, एराइज से एरेज, दूसरा रूप एराइजन, तीसरा और चौथा V4 एराइजिंग, और एराइज पांचवा। बीट, बीट मतलब पिटना, बीट से दूसरा रूप बीट ही होता है, और तीसरा V3 बीटेन, और चौथा बीटिंग, और पांचवा बीट्स। छठा देखिए बिकम, बिकम मतलब होना, बिकम से हो जाएगा दूसरा रूप में बिकेम, और तीसरा V3 में हो जाएगा बिकम, और चौथा बिकमिंग, और पांचवा बिकम्स। और यहाँ देखिए बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना, V1 में, और V2 में बिगान, और V3 में बिगन, और V4 में बिगिनिंग, और V5 में बिगिन्स। तो यहाँ देखिए आपको बदल रहा है V1 से V2 और V3, ये V2 और V3 जो वर्ब जो अपना मूल रूप में है V1, तो उसमें V2 और V3 में ही परिवर्तन होते हैं। बाकी V4 V5 में सिर्फ V4 में ING, इसमें V4 में देखिए ING लगाकर बनाते हैं, देखिए इसमें ING लगा दिए हैं, सब में ING लगा हुआ है, तो ये सब कॉमन है, ING लगा करके V4 बनाना आसान है। और V5 में देखिए इसमें एस या ES, तो इसमें भी बनाना, इसको भी V5 को ही बनाना आसान है। इसमें ING लगा देंगे, इसमें एस या ES लगा करके
V5 बनाएंगे। V4 के लिए ING लगाएंगे। हमको याद करना है, आप लोग को याद करना है V2 और V3, वर्ब का V1 से आपको V2 और V3 में जाने पर ये याद करना है। इसमें भी देखिए V2 और V3 में भी अधिकांश रेगुलर वर्ब होता है जो आपको रेगुलर ED लगा करके, अधिकांश जो वर्ब होता है उसमें ED लगा करके, जैसे डांस से डांस, प्लेड से प्लेड, तो इस तरह से ED लगा देंगे तो अधिकांश V1 को V2 और V3 में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसका V2 में भी परिवर्तन हो जाता है और V3 में भी, जैसे देखिए गो का वेंट हो गया, सीधे परिवर्तन है, और उसके बाद तीसरा रूप गॉन हो जाता है। ईट का देखिए परिवर्तन हो गया, ईट एट हो गया, और तीसरा रूप ईटेन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें V2 और V3 में परिवर्तन हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ ED लगा करके V1 से V2 और V3 में परिवर्तित कर देते हैं। तो चलिए अगला सीरीज देखिए। तो चलिए आइए कुछ और शब्द को देख लेते हैं। तो V1, V2, V3, V4, V5 के रूप में। तो बाइट, बाइट मतलब दांत से काटना, बाइट से दूसरा रूप हो जाएगा बीट, उसके बाद बीटेन तीसरा रूप, V3 और बीटिंग ये चौथा, अब बाइट्स ये पांचवा रूप हो जाएगा। ब्रेक से देखिए, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक से दूसरा रूप हो जाएगा V2 में हो जाएगा ब्रोक, तीसरा ब्रोकन, और चौथा ब्रोकिंग, ब्रोक्स। तो इस तरह से इसको छोड़ दिए हैं। इसमें सिर्फ ING और इसमें SEIS लगा करके बना लीजिएगा। इसमें कोई बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसमें चौथा रूप में ING लगा देंगे और इसमें SEIS लगा करके पांचवा रूप बना देंगे। V का V5 बनाएंगे SEIS और V4 ING लगा करके। चलिए आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं एब्यूज, एब्यूज मतलब गाली देना, एब्यूज से होगा दूसरा रूप एब्यूज, और तीसरा रूप हो जाएगा एब्यूज, और चौथा चलिए आप बना लीजिएगा। पांचवा देखिए एंसर, एंसर से दूसरा रूप होगा V2 हो जाएगा एंसर्ड, और तीसरा एंसर्ड, यानी ED लगा कर, देखिए यहाँ पर ED लगा करके ही दोनों में बनाए हैं। तो अगला देखिए आस्क, आस्क मतलब पूछना, आस्क से हो जाएगा देखिए ED लगाकर, अधिकांश वर्ब जो है उसमें ED लगा करके ही V2 से V2 और V3 बनाते हैं। तो अधिकांश ऐसे वर्ब है जिसमें ED लगा करके V2 और V3, कुछ ही वर्ब है जिसका V2 और V3 नया रूप में हो जाता है। तो देखिए आस्क से आस्क हो गया, आस्क हो गया तीसरा रूप हो गया, और ये आस्किंग आस्क, इस तरह से आप बना लीजिएगा। अराइव, अराइव मतलब पहुंचना, अराइव से देखिए ED लगा दिए हैं, अराइव्ड हो गया है, इसमें अराइव्ड हो गया है, और तीसरा रूप में भी, और इस तरह से अराइविंग, अराइव्स। और एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह देना, एडवाइस से एडवाइस्ड हो गया, और दूसरा रूप भी एडवाइस्ड हो गया, और एडवाइजिंग और एडवाइस। इस तरह से पांचों V1, V2, V3, V4 और V5 रूप हो जाएगा। तो चलिए और कुछ सीरीज देख लेते हैं। चलिए कुछ और शब्द है जिसको देख लेते हैं। V1 में देखिए ब्लो, ब्लो मतलब बहना, ब्लो से V2 हो गया ब्लीव, और ब्लीव से तीसरा रूप V3 ब्लोन। इस तरह से चौथा पांचवा में ING और ES लगा करके अब बना लीजिएगा। बाई मतलब खरीदना, बाई से हो गया दूसरा V2 में बाउट, और तीसरा भी बाउट होगा। चौथा देखिए बाइंड, बाइंड मतलब बांधना, बाइंड से बाउंड हो गया, और तीसरा रूप भी बाउंड होगा। तो बाउंड, बाइंडिंग, बाउंड्स, इस तरह से बना लीजिएगा। ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, ब्लेस से दूसरा रूप हो गया ब्लेस्ड, और तीसरा रूप हो गया ब्लेस्ड। और कॉल मतलब पुकारना, कॉल से हो गया कॉल्ड, और तीसरा रूप भी हो जाएगा कॉल्ड। क्राई से देखिए क्राई मतलब चिल्लाना, क्राई से दूसरा रूप V2 हो गया क्राइड, और तीसरा रूप भी क्राइड। चौथा में देखिए ड्रॉ, देखिए ड्रॉ, ड्रॉ मतलब खींचना, ड्रॉ से हो गया दूसरा रूप ड्रीव, और तीसरा रूप हो गया V3 हो गया ड्रॉन। उसके बाद ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, पीना के अर्थ में V2 हो जाएगा ड्रैंक, और तीसरा रूप V3 होगा ड्रंक। और ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना, इस तरह ड्राइव से ड्रोव हो गया दूसरा रूप, और ड्राइवन हो गया तीसरा रूप। डाई, डाई मतलब मरना, डाई, डाई से दूसरा रूप V2 हो गया डेड, और तीसरा रूप हो जाएगा डेड। तो इस तरह से दूसरा और तीसरा रूप में ही आपको याद करने की जरूरत है। चौथा और पांचवा रूप आप ING लगा करके V4 बना लीजिएगा, और
V5 को एस या एस लगा करके, तो ये कुछ हमारा जो वर्ब है जो जिसका V2 V1 V2 V3 V4 V5 में देखें। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको वर्ब है, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसको आपको याद करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आप कोई अच्छे से बुक में और देख करके अच्छे से और तैयारी कर लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा, और भी बुक से आप वर्ब का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा रूप को तैयार कर लीजिएगा आज। और चलिए हम अब कुछ वर्ब को सेंटेंस के रूप में देखते हैं। सेंटेंस के रूप में देखेंगे कि V1 V2 और V3 V4 V5 का प्रयोग सेंटेंस के रूप में कहाँ होता है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। अभी देखिए पांचों वर्ब V1 V2 V3 V5 V4 V5 का सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस में ये पांचों वर्ब का उपयोग कहाँ कैसे करते हैं। जैसे देखिए मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, इसको अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, तो इसको देखिए मैं जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई गो। अब यहां देखिए आई गो हो गया, तो ये आपको आई गो। तो इस तरह से देखिए V1 का जो पहला रूप गो का जो पहला रूप है उसको लगा दीजिए। देखिए V1 में क्या लिखते थे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इस तरह से गो का यही रूप है ना पांचों, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो देखिए पहला वाला का देखिए गो, मैं जाता हूं कि क्या हो गया, आई गो। उसके बाद दूसरा में देखिए वह घर गया, घर गया, पास्ट इंडेफिनिट में है, वह घर गया। इसको बढ़ाइए, वह घर गया। ही क्या होगा, ही वेंट टू हाउस। देखिए यहाँ पर गो ये जो हो गया वो V1 है, V1 है हमारा, गो क्या है वो V1 है। और यहाँ देखिए यही गो का वेंट हो गया है, ये V2 में आ गया, तो V2 हो गया। अब V3 में देखिए सीता बाजार जा चुकी है, कोई काम अभी समाप्त हुआ है, तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सीता, जाना क्या हो गया, गो से क्या हो जाएगा, तीसरा रूप हो जाएगा। तो सीता हैज लगता है या हैव लगाते हैं, सीता हैज, और गो का तीसरा रूप सीता हैज गॉन। यहाँ देखिए सीता बाजार जा चुकी है, तो सीता बाजार जा चुकी है क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो सीता हैज गॉन, सीता हैज गॉन टू मार्केट, सीता हैज गॉन टू मार्केट। तो यहाँ देखिए गॉन क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है। देखिए पहला रूप में हो गया, दूसरा और एक तीसरा। अब चौथा देखिए वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है। देखिए यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, वह स्कूल जा रही है। तो क्या होगा, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू। तो देखिए गोइंग क्या है, वर्ब का चौथा रूप है, ये वर्ब का चौथा रूप हो गया, सी इज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद देखिए वहां वर्ब का पांचवा रूप देखिए, सीता घर जाती है, सीता घर जाती है। चलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो क्या होगा, सीता गोज,
टू हाउस, सीता गोज टू हाउस। अब देखिए गोज क्या है, वर्ब का पांचवा रूप है। इस तरह से आपको सेंटेंस में वर्ब, पांचों वर्ब का जो रूप है उसको दिखाया है कि पहला रूप देखिए इसमें मैं जाता हूँ, आई गो हो गया, पहला रूप में हो गया गो। देखिए वह घर गया, ये आपको हो गया ही वेंट, वेंट देखिए दूसरा रूप में हो, वेंट टू हाउस दूसरा रूप में हो गया वेंट, गो का वेंट हो गया। सीता बाजार जा चुकी है, देखिए सीता हैज गॉन है, देखिए तीसरा रूप में हो गया गॉन टू मार्केट। और वो अगला देखिए वह स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग, गोइंग देखिए चौथा रूप में होगा, सी इज गोइंग टू स्कूल, देखिए चौथा रूप में हो गया। और सीता घर जाती है तो सीता गोज टू हाउस, ये पांचवा रूप, भी का पांचवा रूप। तो इस तरह से आप सेंटेंस में भी वर्ब के पांचों रूप को देख चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आप लोग अगले वीडियो में टेंस बताएंगे, टेंस पढ़ाया जाएगा। और टेंस के लिए जानते हैं कि सारे चीज़, बहुत सारे ग्रामर के जो पार्ट्स हैं उसको जानना जरूरी है। जैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना जरूरी है, नंबर को जानना जरूरी है, जेंडर को जानना जरूरी है, आर्टिकल को जानना जरूरी है। इस तरह से प्रीपोजिशन को जानिए, वर्ब और वर्ब फ्रॉम जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रामर के जो भाग हैं उसको जानना जरूरी है। तो ये सब सारे वीडियो को हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर चले जाइए, RK स्टडी इंग्लिश ग्रामर को सर्च करिए और ये सारा वीडियो मिलेगा, उसको पढ़ करके सीखिए, तब आपको टेंस समझ में आएगा। अगला वीडियो हम टेंस से संबंधित लाएंगे, टेंस लाएंगे, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार रहते हैं, सारे टेंस को अलग अलग उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को हम इतना ही में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।